कुलदीप कुमार जी, आप ही से शुरुआत कर रही हूं। पूरे टाइम आप लोग कहते रहे कि कोई घोटाला नहीं हुआ, कोई घोटाला नहीं हुआ। सीएजी की रिपोर्ट आने के बाद तो कम से कम ये मानिएगा ना कि घोटाला तो हुआ था। देखिए प्राची जी, खोदा पहाड़ निकली चुहियां। भारतीय जनता पार्टी पूरे चुनाव में शोर मचा रही थी, सीएजी रिपोर्ट आने वाली है, बहुत बड़ा घोटाला हो गया, बहुत बड़ा ये हो गया। आज सीएजी की एक्साइज पॉलिसी के ऊपर रिपोर्ट आ गई और रिपोर्ट में क्या आया? रिपोर्ट में कुल मिलाकर 8 चैप्टर है और 8 में से 7 चैप्टर दिल्ली की पुरानी एक्साइज पॉलिसी के हैं और 1 चैप्टर दिल्ली की नई एक्साइज पॉलिसी का है। और जो दिल्ली वो 7 चैप्टर है पुरानी एक्साइज पॉलिसी के, वो क्या कहते हैं? जो बात 2021 से जब हमने नई एक्साइज पॉलिसी लागू करी, जो बात हम कहते थे कि पुरानी एक्साइज पॉलिसी के अंदर बहुत सारे लोचे हैं, बहुत सारे लूप हैं, वहां शराब माफिया सक्रिय है, वहां शराब की ब्लैक मार्केटिंग होती है, वहां रेवेन्यू का एक्साइज को चुराया जाता है, हरियाणा उत्तर प्रदेश से सरकार शराब लाकर दिल्ली का एक्साइज को घाटा पहुंचाया जाता है। इसलिए आम आदमी पार्टी नई पॉलिसी लेके आ रही है और वही बात आज सच साबित हुई। यही बात सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि उस एक्साइज पॉलिसी में बहुत सारी कमियां थी, दिल्ली की सरकार को रेवेन्यू का लॉस होता था, इसलिए वो उस पॉलिसी को बंद करके हम नई पॉलिसी लेके आए। जो नई पॉलिसी आप लेकर आए, बेशक एक ही चैप्टर है, बेशक एक ही चैप्टर है, वो कितने दिनों तक लागू रही कुलदीप कुमार जी, ये तो मैं आपको नहीं बताऊंगी। आपको पता है कि जैसे ही विवाद बढ़ा वैसे ही उसे आपने वापस ले लिया। अगर एक भी चैप्टर शामिल किया गया है कुलदीप जी, तो यानी मैं यही कह रही हूं ना सर, सीएजी की बात कर रही हूं। अगर एक भी चैप्टर है नई पॉलिसी पर तो इतना तो कम से कम मानिएगा ना। मैं तो बेसिक सवाल पूछ रही हूं, घोटाला हुआ कि नहीं? देखिए, हाँ मैं जवाब दूंगा आपको। हाँ बोलें। मैं जवाब दूंगा आपकी बात का। देखिए, अब आते हैं एक चैप्टर के ऊपर। उस एक चैप्टर में क्या कहती है सीएजी रिपोर्ट? वो कहते हैं कि नई एक्साइज पॉलिसी के अंदर जो रेवेन्यू इकट्ठा होना चाहिए था वो नहीं हुआ, क्योंकि वो पूर्ण रूप से लागू नहीं हुई। वो लागू क्यों नहीं हुई आप भी जानते हैं, क्योंकि दिल्ली की सरकार के ऊपर, अफसरों के ऊपर दिल्ली के जो 2000 करोड़ का घोटाला कहा गया है, मैं कहता हूं कि 2000 करोड़ का लॉस अगर दिल्ली की सरकार को हुआ तो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर की वजह से हुआ, क्योंकि उन्होंने उस एक्साइज पॉलिसी को इंप्लीमेंट होने से रोकने का काम किया। सीबीआई की वजह से हुआ, क्योंकि सीबीआई ने चलती चले दोषी को तो ढूंढते रहिएगा, लेकिन कम से कम कुलदीप कुमार जी एक बदलाव तो हुआ है कि आज आप ये कह रहे हैं कि लॉस हुआ, घोटाला हुआ। अभी तक तो डिनाइल मोड में रहते थे ना कुलदीप जी, बस इतना ही जान रही थी कि आप कम से कम ये तो मान रहे हैं। नहीं, कोई लॉस नहीं हुआ प्राची जी, कोई लॉस नहीं हुआ। 4100 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होता था पुरानी एक्साइज पॉलिसी में और उससे ज्यादा का रेवेन्यू कलेक्ट हुआ इस नई पॉलिसी से, लेकिन जितना होना चाहिए था वो नहीं हुआ, क्योंकि उसको इंप्लीमेंट नहीं करने दिया गया। एलजी साहब ने ईडी और सीबीआई रोकने का काम किया। पंजाब के अंदर वो सेम पॉलिसी हम लोगों ने लागू करी और पंजाब की सरकार ने 65% से ज्यादा अपने एक्साइज के रेवेन्यू को बढ़ाने का काम किया। जी, जहां तक मुझे याद है, आप पर किसी तरीके का कोई दबाव तो नहीं बनाया गया था कि आप वापस ले लीजिए, लेकिन जैसे घोटाला हुआ, जैसे ही बीजेपी ने आरोप लगाने शुरू किए, आपने उसे वापस ले लिया था। चलिए खैर, आप कह रहे हैं कि पुरानी पॉलिसी में लूप होल्स थे। बनाया गया, मैं जवाब ले लेती हूं। अच्छा, मैं ले लेती हूं। शाजिया इल्मी जी, बिल्कुल शाजिया इल्मी जी, मेरी बात पूरी हो जाए पहले, मेरी बात तो पूरी हो जाए ना। आप तब से बोली तो रहे ना कुलदीप जी। उसी पॉलिसी के अंदर 65% की वृद्धि कैसे हो जाती है? अच्छा ठीक है सर।